बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है आई ट्विचिंग, जिसे हम सिंपल वर्डिंग में आंख का फड़कना भी कहते हैं। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी मेरे पेज को फॉलो और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई और आंखों से जुड़े मसले में मुब्तला है तो वो इससे रिलेटेड एक अच्छी और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले सके। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आई ट्विचिंग हम किसे कहते हैं या फिर इसकी वजूहात क्या है और इसके ट्रीटमेंट क्या है। आंख का फड़कना एक कॉमन प्रॉब्लम है, यानी ये एक टेम्परेरी इशू है जो अक्सर औकात देखने को मिलता है। तो काफी लोग इसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले ये बताऊं कि आपने इसकी वजह से परेशान नहीं होना या फिर स्ट्रेस नहीं लेना। और दूसरा, ये किन केसेस में ज्यादा बढ़ जाता है या कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें आपने रेगुलर चेकअप कराना है। तो इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी कुछ वजूहात बताऊंगा कि जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। सबसे पहले, ये मसल फटीग की वजह से हो सकता है, यानी अगर आपका बहुत ज्यादा वर्कलोड है और आप बहुत मोबाइल फोन या स्क्रीनिंग वर्क ज्यादा करें तो इस वजह से भी आई ट्विचिंग हो सकता है। या फिर अगर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, यानी आप प्रॉपर नींद नहीं कर रहे, नींद आपकी पूरी नहीं है, तो इस वजह से भी ये ज्यादातर इशू हो सकते हैं। फिर अगर आपको कोई एलर्जी है या फिर आप कोई ड्रग्स वगैरह यूज कर रहे हैं या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या फिर अगर आपको कोई आंख से रिलेटेड जुड़ा कोई इस तरह का मसला है तो इस वजह से भी देखने को मिलता है। और अगर आप कैफीन या निकोटीन का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, यानी आप चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, तो इस वजह से भी इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं। अब ये ज्यादातर लोगों में सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है, यानी हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और अक्सर ये माहौलियाती तब्दीली की वजह से भी देखने को मिलता है, यानी अगर आपके इर्द गिर्द का माहौल गंदा है या फिर बहुत ज्यादा डस्ट है, एलर्जीज हैं, पोलन, इस वजह से हो सकता है। फिर ये बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन की वजह से भी हो सकता है, यानी माहौलियाती तब्दीली की वजह से। जैसे अभी कुछ टाइम काफी अरसे बाद बारिशें स्टार्ट हुई हैं, तो इस वजह से भी आपकी आई बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा डस्ट है, तो इस वजह से भी देखने को मिलता है। अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं या किस सिचुएशन में ये ज्यादा बढ़ सकता है, ताकि आप अपने डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराएं। अब आप इससे किस तरह बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना स्लीपिंग साइकिल ठीक करना है, यानी 7 से 9 घंटे आपने प्रॉपर अपनी नींद पूरी करनी है। फिर आपने स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। और इसके बाद अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई आईज हैं तो आपने लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स यूज करने हैं या फिर कोल्ड कंप्रेसेस यूज करने हैं, यानी ठंडी पट्टी से मालिश करनी है। अब किस सिचुएशन में आपने अपने डॉक्टर के साथ रिव्यू करना है या रेगुलर चेकअप कराना है। तो सबसे पहले ये एसेंशियल ब्लेफरोस्पाज्म आ जाता है, यानी अगर आपके जो फेशियल नर्व है इसमें कोई इश्यू आ गया है, या जिसे हम बेल्स पाल्सी कहते हैं, अगर आपको लकवा हो गया, बेल्स पाल्सी को हम उर्दू में लकवा कहते हैं, तो अगर आपको लकवा हो गया तो इस सिचुएशन में आपने रेगुलर चेकअप कराना है, क्योंकि इसकी वजह से जो आपके आंख के पट्टे हैं या जो फेशियल नर्व है उसकी वजह से आपके मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जब हम आंख को खोलने की कोशिश करते हैं तो ये बार बार फड़कना शुरू कर देती है या फिर ब्लिंक करती है। तो इस केस में भी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स दे देते हैं या एंटी हिस्टामिन दे देते हैं, ताकि इसकी वजह से कोई और मसला ना हो और ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस केस में एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये 5-6 महीनों तक ठीक रहता है। और अगर दोबारा इस तरह का इशू हो जाए तो फिर दोबारा वो इंजेक्शन लगा देंगे और उस वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जैसे डिस्टोनिया हो गया या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया या फिर फेशियल नर्व पाल्सी होगी, ब्लेफरोस्पाज्म हो गया, तो इन कंडीशन में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस केस में आपने प्रॉपर अपना चेकअप कराना है और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कराना है, ताकि ये ज्यादा बढ़े ना और टाइमली ये रिजॉल्व हो जाए। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।